आपका नाम? शिवानी रैना। शिवानी, ये बताइए कि जो सरकार निकाल रही है वैकेंसी अग्निपथ के रूप में, अग्निवीर बनाएगी आपको, तो आप 4 साल के लिए, केवल 4 साल के लिए नौकरी, यानी कि ये एक तरीके से ऐसी नौकरी है कि जिसको आप सरकारी समझें या प्राइवेट समझें, यही लगभग असमंजस की भावना है। तो 4 साल के लिए आप जाना चाहेंगी? 4 साल तक के लिए तो सर नहीं जाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमें और मौका मिले आगे अपनी लाइफ बनाने का और पूरे देश को संभालने का। हम चाहेंगे और आगे बढ़ें, चाहे वो पुलिस हो, नेवी हो, आर्मी हो, किसी भी लाइन में हमें जाने का मौका मिले। 4 साल बाद हम घर बैठना नहीं चाहते। तो अभी तक तो सरकार ने ऐसा कुछ क्लियर किया नहीं है कि 4 साल बाद वो आपको कहीं पर प्राथमिकता देगी, ऐसा कि वहाँ पर परमानेंट लगाई देगी। हम सरकार से सिर्फ यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें आगे और बढ़ने का मौका दे। 4 साल तक नहीं, और ज़्यादा हमें और आगे में देश की सेवा करने का मौका मिले। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा होगा कि इस समय सरकार के द्वारा अग्निपथ करके योजना लाई गई है और उसमें अग्निवीर की भर्ती की जाएगी। अग्निवीर की भर्ती जो कि 4 साल के लिए होगी और उसमें लगभग 30,000 समथिंग उसमें मासिक जो है सैलरी दी जाएगी। और जब आप रिटायर होंगे 4 साल बाद तो आपको 11 लाख रुपए समथिंग उसमें दिए जाएंगे। जैसा कि प्रदेश सरकार ने कहा है इसमें कि हम 25% अपनी जो नौकरियां हैं उसमें हम प्राथमिकताएं देंगे। और जैसा कि सरकार का ये प्लानिंग चल रही है कि इन 4 सालों के दौरान जो भर्ती हो रहे हैं उनकी कुछ जो एजुकेशन है जो कि नहीं हो पाएगी वहाँ ड्यूटी के दौरान, कुछ ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि उनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि उस 4 साल के दौरान उनको लगभग जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके समकक्ष कुछ डिग्री मिल सके। तो आज हम बीच आ गए हैं एक एकेडमी में जहाँ पर कि बच्चे आर्मी में जाने के लिए तैयारी करते हैं और जानते हैं कि हम किस तरीके से आर्मी में जा कर के अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच में आप जैसा कि आप देख रहे होंगे तो हम हर बच्चे से जानेंगे कि आखिर जो अग्निपथ योजना है उसमें वह अग्निवीर बनना चाहेंगे या नहीं। मेरा मुस्कान है। मुस्कान, अच्छा ये बताइए कि जो 4 साल के लिए सरकार नौकरी दे रही है और उसके बाद वो 11 लाख रुपए समथिंग देगी, तो आप इस तरीके की जो छोटे समय की नौकरी है 4 साल की, उसके लिए जाना चाहेंगे? 4 साल की नहीं, मैं तो ये चाहते हैं कि 4 साल से नहीं, मतलब आगे और समय दिया जाए। अच्छा। और जो इस दौरान जो सैलरी दी जाएगी और 11 लाख रुपए दी जाएंगे, क्या उससे आप रिटायर होने के बाद इतने कम उम्र पे कोई बिजनेस करना चाहेंगी उस 11 लाख रुपए से, या क्या करना चाहेंगी? अगर बाई चांस जैसे भर्ती होती है, आप सेलेक्ट होती हैं और फिर रिटायर होती हैं, तो मैं क्या करना चाहेंगी उस 11 लाख का? करना चाहूँगी उसे मैं अच्छे कामों में यूज़ करना चाहूँगी और उससे अपने देश की सेवा करना चाहूँगी। क्या चीज़ सुनाई नहीं पड़ी, थोड़ा सा जोर से बोलिए। आप आर्मी में जाने के प्रयास में? उससे मैं अपने देश की सेवा करना चाहूँगी और उन्हें अच्छे कामों में यूज़ करना चाहूँगी। मेरा नाम पुनीत कुमार शर्मा है। पुनीत जी, अग्निपथ में आप जाना चाहेंगे या नहीं? बेसिकली जाना चाहेंगे क्योंकि कुछ ही समय के लिए सही, बट हमें अपने देश की सेवा करने का मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम सरकार से बस यही गुजारिश करना चाहेंगे कि 4 साल ही नहीं, हमें कुछ ज़्यादा समय के लिए अपने देश की सेवा करने का मौका मिले। अंजलि जी, जो अग्निवीर के रूप में भर्तियां होंगी तो क्या आप उसके लिए जाना चाहेंगे? जी सर, जाना चाहते हैं। तो उसमें क्या ऐसी खासियत अभी तक आपको समझ में आई है? खासियत ये है सर कि 4 साल के लिए, और हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि 4 साल से ना सही आगे को और ज़्यादा में, जैसे कि पुलिस है, नेवी और दिल्ली पुलिस, आर्मी वगैरह, इसमें आगे को हमें मौका मिले देश की सेवा करने। ठीक। आपका नाम? अमन कुमार। तो जैसा कि अग्निपथ में 4 साल के लिए सरकार भर्ती कर रही है और सैलरी भी देगी, बाद में 11 लाख रुपए तक भी देगी, तो आप जाने की प्लानिंग बना रहे हैं? ये सर, जाना चाहेंगे। तो क्या आपको खासियत लगता है इसमें? खासियत ये है सर, इसमें सर हम जो अगर आर्मी की तैयारी कर रहा है उसके लिए मौका मिलेगा हर साल मिलेगा। तो इसमें कुछ चाहेंगे सरकार से, कुछ तब्दीली से चाहेंगे सर हमें 50% सर हमें CRP पुलिस में भर्ती होने के लिए वो गुजारिश करी जाए। ठीक। नाम? उदय कुमार। उदय जी, जो अग्निवीर के रूप में आप देश की सेवा करना चाहेंगे? यस सर। तो जो 4 साल बाद सरकार आपको रिटायर कर देगी इतनी जल्दी 21 साल की उम्र पर, उसके बाद क्या आप कुछ और कार्य करने की प्लानिंग बना सकेंगे? सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश है हमारी तो कि जब हम 4 साल के लिए जाएंगे हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, फ़ौज में ढल जाएंगे, फ़ौज की उसकी तरह ढल जाएंगे, फिर हम घर आकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा मन भी बाहर इधर उधर काम करने का नहीं करेगा। अब जैसे कि अगर हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें CRP है, जी असम राइफल है, UP पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, इसमें अगर हमें भर्ती दोबारा करने का मौका मिले तो हम इसमें जाना चाहेंगे। नाम? कप्तान सिंह।
जी अच्छा ये बताइए कि जो 4 साल के लिए सरकार भर्ती की प्लानिंग बनाए हुए है अग्निवीर के रूप में, तो जो 4 साल के दौरान आप भर्ती होंगे, क्या केवल पैसा कमाने के लिए या एक ये देशभक्ति का एक जरिया है? नहीं सर, देशभक्ति का ही जरिया है। और जब हम रिटायर होंगे तो हमें 10-12 लाख रुपए रिटायरमेंट पे मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ इसमें हम इसके द्वारा हम किसी एयरफोर्स जैसे कि RPF उनमें इनमें आगे जा सकें। मोहम्मद अफजल जी, जो इस समय सरकार वैकेंसी निकाल रही है 4 साल के लिए अग्निपथ के रूप में, तो क्या अच्छी है वो? जी अच्छी है किस तरीके से अच्छी है? सर, हमें देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा, देश की सेवा करने के लिए मौका मिलेगा जी मौका मिलेगा। और पैसा भी मिलेगा। अच्छा, पैसा मिले नहीं मिले, लेकिन हमें देश की रक्षा करने के लिए मौका मिलेगा। तो देश सेवा सर्वप्रथम है। जी सर। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सचिन कुमार है। तो जैसा कि अग्निवीर के रूप में जो सिलेक्शन होंगे, तो क्या आप उसमें जाना चाहेंगे? यस सर, जाना चाहूँगा। तो केवल 4 साल के लिए जो सरकार नियुक्ति करेगी वो आपको अच्छी लग रही है 4 साल? सर ठीक तो है 4 साल के लिए, पर मैं चाहता हूँ मुझे और भी सेवा करने का मौका मिले। सब जबकि सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा अभी कि 4 साल के बाद वो आपको रखेगी या नहीं रखेगी। सर वही तो गुजारिश कर रहे हैं सर, हम थोड़ा और टाइम बढ़ा दें उसके लिए, हमको और सेवा करने का मौका दें। नाम मनीष कुमार है। अच्छा मनीष जी, जो अग्निवीर के रूप में सिलेक्शन होगा 4 साल के लिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के बाद फिर 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाता है केवल 21 साल पर, 11 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं, उसके बाद आप उस 11 लाख का क्या करेंगे और क्या प्लानिंग है अगर ऐसा होता है तो? 11 लाख रुपए मिलेंगे तो उससे तो मतलब खर्च हो जाएंगे, वो चुटकियों में खर्च हो जाएंगे, उससे तो कुछ लाभ होना नहीं है। फिर क्या लाभ होगा इस वैकेंसी से अगर उसमें आपकी नियुक्ति होती है तो? उसमें सिर्फ ये लाभ है कि हम कुछ करना सीख जाएंगे, मतलब आगे हम जैसे नेवी वगैरह है, इसमें अब आगे जॉब तो मिलेगी नहीं उसके बाद। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि आगे आगे हमको नौकरी मिले, आगे सिलेक्शन के लिए आप मतलब। केवल तैयार हो जाएंगे कि हाँ, सब तैयार हो जाएंगे। आर्मी या फौज के लिए? यस सर। तो फिर दोबारा आर्मी या फौज के लिए देखेंगे वैकेंसी 4 साल बाद? उसके बाद तो फिर टाइम निकल जाएगा ना हमारा। अभिजीत कुमार सर। तो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? जी सर। तो अब जैसा कि अब वैकेंसी आने वाली है, अगले 90 दिन के अंदर जो अग्निवीर की वैकेंसी हैं वो चालू हो जाएंगी। जी सर। तो आप 4 साल के लिए नौकरी पर जाना चाहेंगे? जी सर बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्या खासियत है? सर हमें देश की सेवा करनी है, हमें भी मौका मिलना चाहिए देश की सेवा तो करने का। केवल 4 साल का आगे नहीं? जी सर बिल्कुल मिलना चाहिए, आगे मिलना चाहिए तो आगे भी करेंगे सर। मुशाहिद अली। तो आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं लगभग कितने समय से कर रहे हैं? सर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 महीना। तो देखिए 1 महीने तैयारी कर रहे हैं और अभी वैकेंसी अब आने वाली है अग्निवीर में, तो केवल 4 साल के लिए जो आ रही है वैकेंसी, उसमें आप ज्वाइन करना चाहेंगे? यस सर। अच्छा, उसमें ऐसा क्यों है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सुनकर के भी कि केवल 4 साल के लिए? सर इसका टाइम बढ़ा दिया जाए इसका। जय हिंद जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित नायक। तो नायक जी, अब जो वैकेंसी आ रही है अग्निवीर में, तो आप उसमें देश सेवा करना चाहेंगे? यस सर। तो जैसा कि 4 साल के लिए आ रही हैं, 4 साल तक ही करना चाहेंगे या यस कुछ सर। और डिमांड है सरकार की? यस सर, हमें मतलब 4 साल के लिए सही पर देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, कुछ समय के लिए सही और देश का सेवा करने का मौका मिलेगा। यस सर। जय हिंद। जय हिंद। वीरेंद्र कुमार। आप आर्मी की कब से तैयारी कर रहे हैं, कितना समय हो गया? जी मुझे 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना हुआ है। अब जैसे कि जो वैकेंसी आई है अग्निपथ के अंतर्गत अग्निवीर, उसके बारे में आपको कितना पता है जी कि सर। इसमें क्या क्या सरकार वो देगी आपको सहूलियत, ये बताएंगे? सर उसमें सरकार ने 4 साल के लिए उसमें जी नौकरी है, नौकरी दी है। और क्या उसके है? बाद जो रिटायर कर देगी उसके बाद हमको 10-12 लाख रुपया मिल जाएगा। अच्छा, और क्या पता है इसके और बाद? उसके बाद सर जो हम उसमें 4 साल में सैलरी कितना मिलेगी आपको? 30-35 लाख रुपए महीने, वो 1000 रुपये महीने। 35,000 जी। रुपये। अच्छा, 4 साल बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे तब उन पैसों से आप क्या करना चाहेंगे 11 लाख? सर उन पैसों से तो ऐसे ही खर्चे हो जाएंगे वो तो। उसके फिर बाद उसके बाद क्या करेंगे, फिर नई नौकरी तलाशेंगे? उसके बाद सर हम चाहते हैं कि ये 4 साल की जो नौकरी दी है वो उसे हम ट्रेंड हो जाएंगे उसमें आर्मी में, तो उसके बाद CRPF वगैरह यूपी पुलिस है उसके लिए तैयार करें। उसके लिए तैयार, मतलब उसमें जाने का मौका दिया जाए हमको। जी, तो दानिश जी, जो इस समय वैकेंसी आ रही है 4 साल के लिए, तो आप उसमें जाना चाहेंगे? जी। ऐसा क्या आपको खासियत दिखा उसमें जो आप जाना चाहते हैं? जी हमें उसमें जाने के लिए 4 साल में कुछ सीखने को मिलेगा और सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी और आगे करने का हमें ये चाहना 4 साल बहुत है वैसे कि कुछ और नहीं, पढ़ाई करनी चाहिए? और आगे बढ़ाया जाए हमारे और आगे बढ़ाया जाए। जी। मेरा नाम असद है। अच्छा जी, जो 4 साल की अग्निवीर की नौकरी है,
क्या आप जाना चाहेंगे उसमें? जी बिल्कुल जाना चाहेंगे। तो जैसा कि ये बताया जा रहा है कि लोग ये सोच के जाते हैं कि एक परमानेंट नौकरी होगी, अगर सरकारी नौकरी है 60 साल पे रिटायर होंगे, परंतु इसमें तो 4 साल पे रिटायर कर देंगे, तो ये कुछ अटपटा नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल अटपटा नहीं लगता। हमें तो देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। बस सरकार से ये दरख्वास्त है हमारी कि इस 4 साल को बढ़ा के थोड़ा और आगे करा जाए। करना चाहिए जी, और आगे करा जाए थोड़ा सा, जिससे देश की सेवा करने का और मौका मिले हमें। क्या नाम है आपका? नीलेश नायक। तो नायक जी, आप तैयारी कर रहे हैं इस समय? जी सर। कितने समय से कर रहे हैं? 1 महीने से 1 महीने से। तो अब जैसे वैकेंसी आने वाली है अग्निवीर के रूप में 17 साल से 21 साल के लिए, तो किस तरीके आपको ये वैकेंसियाँ लग रही हैं कि ठीक हैं? जी सर, ये अच्छी भी हैं और अच्छी नहीं भी हैं। तो आप ये बताइए अच्छी क्यों नहीं है? सर अच्छी ये नहीं कि हमें जो मौका मिलेगा देश की सेवा करने का वो 4 साल का ही मिलेगा सर। हम ये चाहते हैं कि इससे हमें ज़्यादा मौका मिले देश की सेवा करने का, और जो हमें जल्दी रिटायर कर दिया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा सेवा करने का मौका मिले सेवा करने का, और हम ये भी चाहते हैं कि हमें दूसरी, अगर रिटायर कर दिया जाएगा तो हमें दूसरी वो है जैसे CRPF में और इंडियन नेवी और कहीं पर भी हमें वहाँ पर पोस्टिंग कर दी जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसा कि आप देखते होंगे कि अगर हम राजनीति में देखें तो अगर नेता 4 साल के लिए अगर रह लेता है तो उसकी पेंशन इत्यादि सब बन जाती है, और इस वाली नौकरी में जैसे 4 साल के बाद कोई भी पेंशन नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी सर, पेंशन नहीं है तो उसके लिए तो सर वो एक नुकसानदायक बात ही है। वो तो हमें तो पेंशन देने नहीं चाहिए क्या? पेंशन होनी तो चाहिए पेंशन, लेकिन नहीं देने तो उसके लिए कोई बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि देश की सेवा करने का आगे मौका दिया जाए बस। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास चौधरी है। तो आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए? जी। तो जैसा कि अब वैकेंसी भी आ गई है अग्निवीर के लिए, तो किस तरीके से देखते हैं आप इन वैकेंसियों को? सही हैं, अच्छी हैं? देखा जाए तो सही भी हैं और गलत भी हैं। अच्छा, गलत क्यों है? देखो सही तो सभी ने बताया है, तो कुछ गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि सरकार ने ना तो इसमें पेंशन छोड़ी, ठीक है, और तनख्वाह भी जो मंथ की 1 महीने की जो तनख्वाह है वो भी कम है। हाँ, और सरकार उसके बाद ना कोई नौकरी वोकरी दे रही। हाँ। जैसे नगर निगम में नौकरी दी जाए, पुलिस में दी जाए, असम राइफल है, BSF है, इसमें भी नौकरी दी जानी चाहिए दोबारा। 50% छूट मिलनी चाहिए इसमें। अच्छा, जैसे कि अगर सरकार 4 साल के निकाल रही है इस वैकेंसी को, तो उसी प्रक्रिया से जबकि सिलेक्शन होगा जैसे कि नॉर्मल आर्मी में होता है, तो क्या इसमें कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए कि इतनी कर्री प्रक्रिया ना हो कि आदमी सिलेक्शन ही बड़ा मुश्किल से हो? सिलेक्शन को लेकर के आप कहेंगे वो ही बिल्कुल प्रक्रिया होगी उतनी दमदार? नहीं, इसमें तो थोड़ा सा ढील दी जानी चाहिए। हाँ, इसमें भी ढील दी जानी चाहिए। अच्छा, और 4 साल के बाद जैसा आप रिटायर हो जाएंगे और जो आपको 11 लाख रुपए मिलेंगे लगभग समथिंग, तो 11 लाख रुपए से आप क्या प्लानिंग है? जब सरकार ने 4 साल के बाद कुछ छोड़ा ही नहीं है तो अपनी बिजनेस खोलेंगे और अपनी प्राइवेट जॉब भी देखेंगे। तो देखा आपने दर्शकों कि जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका क्या मंतव्य है इन अग्निपथ की जो अग्निवीर के रूप में सिलेक्शन है उसको लेकर के। लगभग सभी पॉजिटिव बता रहे हैं, परंतु जो सरकार से उनकी डिमांड है वो इसी को लेकर है कि 4 साल की आखिर देश सेवा क्यों, 4 साल से आगे इसको बढ़ाया जाना चाहिए। प्लस इसके बाद जो पेंशन का प्रावधान नहीं है वो प्रावधान किया जाना चाहिए। उसके बाद 4 साल के बाद अगर वो कहीं पर नौकरी तलाशते हैं, जैसे कि किसी पुलिस में है या किसी फोर्स में है या नगर निगम में या जो अन्य विभाग हैं, तो उसमें उनको जो प्राथमिकता दी जानी चाहिए वो लगभग 50% से ऊपर होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं लेकर के जो कि लोग दिमाग में है जो आर्मी में जाना चाहते हैं। तो सरकार को उनकी पहल बहुत अच्छी है सरकार की, परंतु उनको कुछ ये जो फीडबैक आए हैं जो आर्मी में जाने वाले हैं, तो उनके द्वारा जो फीडबैक आए हैं उसको उन्हें समझना चाहिए और एक जो योजना लेकर के आए हैं इसमें इन चीज़ों से संबंधित कुछ ना कुछ प्रावधानों को जोड़ना चाहिए। तो आप देखते रहिए द न्यूज स्कैन। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको देखने को मिलते हैं इस चैनल पर एक से एक बेहतरीन वीडियो। धन्यवाद।